तो यस, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वट एवर जब आप ये वीडियो देख रहे हो। यस, माई नेम इज़ नरेंद्र सिंह एंड यू आर मोस्ट वेलकम इन योर ओन चैनल लर्न टू ग्रो. So let's start the learn. So student, today we are going to discuss about the projectile motion and it is very important part of the class 11th syllabus of class 11th. So be attention and just focus your mind on your topic. Okay? तो yes, हम आप स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में आपने देखा होगा, आपने इसके बारे में पढ़ लिया होगा अपनी क्लास में, ठीक है, पढ़ा भी होगा. तो हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक है, बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं, बड़े प्यार से समझते हैं. सो लेट्स स्टार्ट द लर्न. एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. व्हाट इज प्रोजेक्टाइल मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन एक्चुअल में है क्या चीज़? आपने कई बार इसके बारे में सुना होगा, इसके बारे में देखा होगा कि प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या चीज़. कई बार आपने देखा होगा ये चीज़ और आपने नाम भी सुना होगा प्रोजेक्टाइल मोशन. और कई बार बच्चे डर जाते हैं ये नाम, सिर्फ नाम सुन के प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है ना. तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपके साथ हैं. ठीक है, देखिए प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है एक्चुअल में. अगर हम बात करेंगे एक सिंगल लाइन में, अगर हम डिफाइन करेंगे सिंपल वर्ड्स में, तो ये है मोशन अंडर ग्रेविटी. मोशन अंडर ग्रेविटी. अगर सिंपल वर्ड्स में बात करें, मोशन अंडर ग्रेविटी. मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या है? देखिए, सपोज दैट कि आपने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को स्पेस में फेंका. इफ यू विल थ्रो एन ऑब्जेक्ट इन स्पेस एंड इफ यू विल कंसिडर द रेजिस्टेंस ऑफ एयर इज जीरो, दैट्स मीन देयर इज नो फोर्स अप्लाइड बाय एयर ऑन ऑब्जेक्ट, देन in this case only one force will act on object, that will be gravity of earth. जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पेस में फेंकोगे तो उसमें अगर आप एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कंसिडर करोगे तो ऑब्जेक्ट में केवल एक ही फोर्स लग रही होगी डाउनवर्ड, और वो होगा क्या? ग्रेविटी. ठीक है, सपोज आपने यहां से लिया, ये सपोज ग्राउंड है, यहां पर आपने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को फेंका ऊपर की ओर. ठीक है, इस तरीके से. तो एक्चुअल में ये जो फोर्स लगा ऊपर की ओर, तो यहां पे क्या लगेगा, ऑब्जेक्ट यूं मूव करेगा, है ना. देखिए, अगर एयर रेजिस्टेंस को आप जीरो कंसीडर करते हो तो इसमें क्या लग रहा है, एक फोर्स लग रहा है, और वो क्या लग रहा है, ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है नीचे की ओर. तो ये कुछ टाइम के बाद ऊपर जाएगा, लेकिन एक टाइम के बाद ये मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, उसके बाद फिर से इसका जो हाइट है वो डिक्रीज होने लग जाएगी इस तरीके से, है ना, इस तरीके से. क्यों? ठीक है, तो ये है प्रोजेक्टाइल मोशन का. ठीक है, देखो एक्चुअल में आप जो ऑब्जेक्ट है जिसको आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है वो है प्रोजेक्टाइल, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल. और जो ट्रेजेक्ट्री आप बन रही है, ये जो लाइन बन रही है, जो पाथ फॉलो कर रहा है कौन, प्रोजेक्टाइल, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल. और जो मोशन है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन. तो एक्चुअल में प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, तो क्या बोलोगे, इफ एन ऑब्जेक्ट thrown in space then object move under the influence of gravity alone. Under the influence of gravity alone, this motion is called projectile motion. बात क्लियर है? एंड द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल. ये क्या है, ट्रेजेक्ट्री है. द पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री. तो इसको बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री. बात क्लियर है? आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी. ठीक है, तो इस चीज़ को पहले आप लिख लेना. पाथ, देखो ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड
ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल एंड path followed by it is called trajectory। आई बात समझ में? ये जो पाथ होगा इसको हम बोलेंगे ट्रेजेक्ट्री। इतनी बात क्लियर है? जल्दी से नोट कर लीजिए डेफिनेशन, हम बढ़ते फिर आगे की ओर। ठीक है, तो आई होप अब आपने ये नोट कर लिया होगा। मैं इसे मिटा रहा हूं, हम आगे की कहानी देखेंगे। नाउ व्हाट नेक्स्ट? सपोज देखिए, इसके एग्जाम्पल जो आपको बता देता हूं कि अ जेवलिन थ्रो बाय अ एथलीट, यानी एक एथलीट ने क्या किया, एक जेवलिन को फेंका। बात क्लियर है? तो आप ये बोल सकते हो एग्जाम्पल इसके, ठीक है, इसके जो एग्जाम्पल हैं वो क्या हो जाएंगे, जेवलिन थ्रोन बाय एथलीट। ठीक है, एक जेवलिन, एक एथलीट ने क्या फेंका, जेवलिन फेंका। बात क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल अगर आप बात करोगे तो एक और एग्जाम्पल इसका है, एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे आपको। ठीक है, ये एक फुटबॉल प्लेयर ने फुटबॉल को किक किया, ठीक है, वो भी बोल सकते हो। ठीक है, एक और बोल सकते हो बुलेट फायर्ड फ्रॉम राइफल, राइफल से बुलेट को फायर करना। ठीक है, बुलेट की मोशन वो भी क्या है, एक क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन है। बुलेट वो वाली बुलेट नहीं, बुलेट वाली गोली, हाँ गोली मार दी। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल भी समझ में आ गए होंगे। हम बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक है, देखिए अब इसको नाउ बी अटेंशन, ध्यान से सुनिए, समझिए इस चीज को। देखिए ये ग्राउंड है, ठीक है, यहां से इसको क्या किया गया है, प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है इस तरीके से। ठीक है, अब इनिशियली, अच्छा इसको एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लीजिए, ये वाई डायरेक्शन और ये एक्स डायरेक्शन। ठीक है, देखिए यहां से प्रोजेक्टाइल को क्या किया, किसी एंगल के साथ, अर्थ के साथ किसी एंगल के साथ क्या किया गया है, प्रोजेक्ट किया गया है। ये जो है इसकी वेलोसिटी u है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी u है, या इनिशियल स्पीड आप बोल सकते हो। इनिशियल वेलोसिटी समझ लीजिए, द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज u। नाउ यू कैन रिजॉल्व दिस वेक्टर इन टू फॉर्म, एक पैरेलल कंपोनेंट में और एक वर्टिकल कंपोनेंट में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल कंपोनेंट में, इस तरीके से, है ना। ये तो ये इतना नहीं इतना आएगा। ठीक है, ये वाला, तो ये वाला अगर ये हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बना रहा है तो ये वाला आ जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux, इसको बोलेंगे u cos थीटा। और दूसरा वाला क्या हो जाएगा, uy जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, u sin थीटा। इतनी चीज समझ लेना, जिसके साथ एंगल बनाता है वो क्या होगा, वो हो जाएगा हमारा cos थीटा वाला कंपोनेंट और दूसरा sin थीटा वाला कंपोनेंट। बात क्लियर है? अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं वर्टिकल मोशन को भी और हॉरिजॉन्टल मोशन को भी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन के बारे में बात करते हैं। देखो इसमें दो मोशन साथ में चलेंगे, एक हॉरिजॉन्टल मोशन भी और एक वर्टिकल मोशन भी। ये वर्टिकल मोशन है क्योंकि वर्टिकल मोशन हो रहा है तो इसीलिए प्रोजेक्टाइल ऊपर जा रहा है और फिर नीचे भी आ रहा है। प्रोजेक्टाइल मोशन अगर, अब दूसरी चीज है हॉरिजॉन्टल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन का मतलब क्योंकि यहां से ऑब्जेक्ट को क्या किया, प्रोजेक्ट किया गया और वो कहां, कुछ डिस्टेंस पे जाके लैंड हो रहा है। बात क्लियर है? तो इस चीज को समझ लीजिए, यहाँ पे वर्टिकल मोशन भी चल रहा है, हॉरिजॉन्टल मोशन भी चल रहा है, इसीलिए डिस्टेंस। केवल अगर वर्टिकल मोशन होता तो वर्टिकल मोशन में प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता और सीधे नीचे आ जाता। बात क्लियर है? लेकिन इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोशन दोनों के दोनों साथ में चल रहे हैं। तो हम बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल मोशन की। देखो हॉरिजॉन्टल मोशन में हम क्या कर रहे हैं कि एयर रेजिस्टेंस अगर जीरो हो, इफ एयर रेजिस्टेंस इज जीरो, लेट एयर रेजिस्टेंस
इज 0। इसमें आपको कंसिडर करना पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट पे केवल एक ही फोर्स लग रहा है और वो कौन सा लग रहा है, ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी, और दूसरा कोई फोर्स है ही नहीं। तो इसके केस में क्या है, ऑब्जेक्ट पर एयर रेजिस्टेंस कंसिडर कर लेते हैं 0 है, ठीक है। तो इस केस में अगर एयर रेजिस्टेंस 0 है तो इसका मतलब कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, दैट्स मीन वहाँ पे कोई एक्सेलरेशन होगा ही नहीं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो यानी एक्सेलरेशन का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ जाएगा वो हो जाएगा 0। बात क्लियर है। देखिए इस केस में देखो, तो यानी कि यहाँ पे x टाइम पे कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, देखिए तो यानी कि जो मोशन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस 0 कर दिया और ये x 0 हो गया। देखो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन एक्चुअली हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है, इसको लिख लेते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट, हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम टी में हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एक्चुअली। तो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट जो देखो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या लेते हैं इक्वेशन का, सॉरी मोशन का सेकंड इक्वेशन लगाइए, वो हो जाएगा क्योंकि एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे तो ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर, ठीक है। ये होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देखो ये एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू एक्स, ये क्या हो जाएगा यू कॉस थीटा इंटू टाइम टी प्लस ये वाला कंपोनेंट 0 हो जाएगा क्योंकि ए एक्स 0 है, तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट इतना हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नाउ हम बात कर रहे हैं वर्टिकल मोशन के बारे में। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द वर्टिकल मोशन। वर्टिकल मोशन होगा क्या, देखिए वर्टिकल, जब ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूव कर रहा है ऊपर की ओर तो इसमें एक फोर्स डाउनवर्ड लग रहा है जिसको हम बोलते हैं क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अर्थ की ग्रेविटी इसमें लग रही है, तो जब अर्थ की ग्रेविटी लग रही है तो दैट्स मीन कि यहाँ पे क्या होगा, एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर जा रहा है लेकिन इसका फोर्स नीचे की ओर खींचना चाह रहा है, तो इसमें क्या लगेगा, वो क्या लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगी और होगा नेगेटिव, क्योंकि जो एक्सेलरेशन हो रहा है ग्रेविटी की वो डाउनवर्ड लग रहा है और ऑब्जेक्ट ऊपर की ओर मूव कर रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन होगा, तो यहाँ पे जी जो होगा वो नेगेटिव होगा, ठीक है। सिंस ऑब्जेक्ट मूविंग वर्टिकली अंडर ग्रेविटी, तो इसमें क्या हो जाएगा, हेंस जो ए वाई होगा, वाई डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन लगेगा वो कौन सा लगेगा, वो लगेगा ग्रेविटी का एक्सेलरेशन, और क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो नेगेटिव आ जाएगा। आगे बात समझ में, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम बात कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम, यानी वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी, ठीक है। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी पर इस प्रोजेक्टाइल का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो चुका होगा, तो होगा y इक्वल टू, क्योंकि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट को y के फॉर्म में लिखेंगे तो y इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, यू वाई कितना है, यू साइन थीटा इंटू टी, और ये 1/2 ए वाई माइनस जी है तो माइनस जी टी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y डायरेक्शन में, ठीक है। आगे बात समझ में, आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, है ना, होप सो। अब हम बात कर रहे हैं कि कोऑर्डिनेट आफ्टर टाइम t, यानी किसी पॉइंट t पर, सपोज कि प्रोजेक्टाइल यहाँ पर पहुँच चुका है, तो यहाँ पर इसके जो कंपोनेंट होंगे, इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे x एंड y कैसे निकालोगे, ये आपने निकाले हुए हैं आफ्टर टाइम t, x और y, टाइम t के बाद x और y आपने फाइंड किए हुए हैं, ये आपके क्या हो जाएंगे,
टाइम टी पे। लेकिन डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करेंगे, नेट डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे, तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका होगा देखते हैं। ठीक है, नेट डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टाइम टी टाइम के बाद नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो चुका होगा देखिए। तो नेट डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली ये होगा, फिर अब ये वाला देखिए, यहां से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो ये आएगा देखिए, तो ये x और ये y, तो नेट डिस्प्लेसमेंट ये हुआ। तो इसमें देखो राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, देखो निकाल लीजिए नेट डिस्प्लेसमेंट ये इतना हो चुका होगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट। अगर आप बात करोगे तो मैं इसे एस से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, कोई इश्यू नहीं है। एस इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यूज, इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर सकते हैं। आई होप इतनी चीज़ समझ में आई होगी। ठीक है, इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ठीक है, आई होप कि आपको इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर रहे हैं टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट एक्चुअली क्या है कि प्रोजेक्टाइल इस प्रोजेक्टाइल के या इस ट्रेजेक्ट्री के मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है। सपोज अगर इस पॉइंट को मैं मैक्सिमम हाइट बोलूं, इस ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट HM यानी H मैक्स, तो यहां से यहां तक जाने में इसको टाइम कितना लगा है, उसको बोलते हैं टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, आई होप इतनी चीज समझ में आ गया होगा। तो एक्चुअली में अगर आप इसको डिफाइन करोगे तो क्या बोलोगे, टाइम टेकन बाई प्रोजेक्टाइल, टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू अटेन मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट। आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी, है ना। यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगा है, बात क्लियर है। देखिए अगर आप देखोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, वर्टिकल डायरेक्शन में कितनी हाइट है, H मैक्स। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि सपोज टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू अटेन maximum height is TM यानी टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट, यानी यहां से यहां तक जाने में ऑब्जेक्ट को कितना टाइम लगा, TM। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कीजिए, क्या होता है, V इक्वल टू U प्लस AT, ये होता है। देखिए मैक्सिमम हाइट यहां पर इस पॉइंट पर जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी जीरो। कौन सी, वर्टिकल वेलोसिटी, हॉरिजेंटल वेलोसिटी नहीं, कौन सी वेलोसिटी, वर्टिकल वेलोसिटी। वर्टिकल वेलोसिटी होगी इसलिए वो ऊपर नहीं जा पाएगा। अगर हॉरिजेंटल वेलोसिटी जीरो होगी तो वो यहीं से नीचे आ जाएगा, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो वर्टिकल हॉरिजेंटल वेलोसिटी जीरो नहीं है, कौन सी वेलोसिटी जीरो है, वर्टिकल वेलोसिटी है। तो हम वर्टिकल को ही लेके चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो वर्टिकल वेलोसिटी यहां पर जीरो, तो ये जीरो इज इक्वल टू, ये यू वाई है और यू वाई की वैल्यू कितनी है, यू साइन थीटा प्लस यहाँ पे ए जो है एसेलेरेशन वाई डायरेक्शन में, वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लग रहा है, माइनस का जी, और ये टी एम। ठीक है, तो टी एम क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा जी टी एम इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो टी एम यानी टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ये हो जाएगा टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, आई होप इतनी चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये है
टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ये चीज़ समझ में आ गई होगी, जल्दी से इसे नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम बात कर रहे हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। किसकी? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब होता है क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब है कि जो प्रोजेक्टाइल है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है। ठीक है, कहां से? यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम ले रहा है उसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि इस पूरे के पूरे फ्लाइट में प्रोजेक्टाइल ने कितना टाइम लिया हुआ है उसको बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो दो तरीके से समझ सकते हैं। यहां से यहां तक जाने में यानी आधा रास्ता तय हुआ है, तो यहां से यहां जाने में प्रोजेक्टाइल ने कितना टाइम लिया है? इतना, u sin थीटा अपॉन जी। तो वापस आधा रास्ता तय हुआ है, आधा रास्ता और तय करना है, तो आधा रास्ता तय करने में जितना टाइम लगेगा आधा रास्ता और तय करने में उतना ही टाइम लगेगा, तो ये हो जाएगा 2u sin थीटा अपॉन जी। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका बताते हैं। देखिए दूसरा तरीका क्या होगा, अगर आप बात करते हो तो प्रोजेक्टाइल यहाँ से अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। जिस ग्राउंड से स्टार्ट किया उसी ग्राउंड में पहुँच गया, तो यहाँ पे वर्टिकल हाइट कुछ नहीं है, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं है, लेकिन जो ये डिस्टेंस है ये हो गई जाएगी इसकी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। हालांकि हमें अभी इसकी जरूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए। इफ लेट टाइम ऑफ फ्लाइट इज TF and here since here vertical displacement is जीरो। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है? जीरो है। तो देखो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बोलता है? S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यही बोलता है। तो देखो ये क्या हो जाएगा? S, यानी कि S का मतलब वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये तो हो जाएगा जीरो, इज इक्वल टू U का कौन सा कंपोनेंट लेना है? वर्टिकल कंपोनेंट, और वो वर्टिकल कंपोनेंट क्या है? U sin थीटा। ठीक है, ये जो T है, ये T क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, तो TF, ये माइनस हाफ G TF का स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई होगी। इसको ले आते हैं इधर, तो ये हो जाएगा हाफ G TF का स्क्वायर इज इक्वल टू U sin थीटा TF इधर डिवाइड में ले आ जाए, बाकी इसको उधर लेके चले जाइए, तो ये जाएगा TF का स्क्वायर अपॉन TF इज इक्वल टू 2 वहाँ मल्टीप्लाई में 2u sin थीटा, और अपॉन यहाँ पे क्या आ जाएगा? G यहाँ मल्टीप्लाई में तो G। ठीक है, देखो ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? देखो स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा तो केवल इतना बच जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यही तो था, देखो यही तो मैं भी तब भी बोल रहा था, ये यहाँ से भी आ रहा है u sin थीटा और ये 2u sin थीटा अपॉन G। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो कि जो एक्चुअल में टाइम ऑफ फ्लाइट है इट इज ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। यहाँ से एक डिस्कशन निकलता है, देखो 2 और ये वाला जो है टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट ही तो है, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो एक्चुअल में टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? इट इज़ द ट्वाइस ऑफ टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। ठीक है, ये यहाँ से एक रिलेशन और निकल के आता है। आई होप ये चीज़ भी क्लियर होगी, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे। मैक्सिमम हाइट के लिए एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट एक्चुअल में क्या होता है? द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट अटेन्ड बाय पार्टिकल या ऑब्जेक्ट या प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो प्रोजेक्टाइल है वो वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसको बोलते हैं उसका मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो यानी कि कितना मैक्सिमम हाइट आएगा, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो देखो वर्टिकल डायरेक्शन मैक्सिमम हाइट यहाँ पे h लेंगे, तो ये जो इस केस में लेंगे वो ये होगा, देखो इसमें लगाइए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। यूज कीजिएगा वर्टिकल मोशन को, तो वर्टिकल डायरेक्शन में u स्क्वायर अगर हम बात करेंगे तो मैक्सिमम हाइट में यहाँ से यहाँ तक जाने में पार्टिकल को कितना टाइम लग, देखो
इस पोजीशन पे जो वेलोसिटी होगी ऑब्जेक्ट की वो 0 हो चुकी होगी, तो ये तो 0 इज इक्वल टू यू स्क्वायर। यू के बारे में बात करूँ तो यू होगा यू वाई, यानी वाई के डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट है, वो हो जाएगा यू वाई। तो यू वाई की वैल्यू है यू साइन थीटा, तो यू का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2as। देखो ये क्या हो जाएगा, 2a की वैल्यू माइनस जी और ये हो जाएगा s, यानी मैक्सिमम हाइट h मैक्स। ठीक है, ये माइनस का होगा ऑब्वियसली, ठीक है, ये माइनस का हो जाएगा, तो इसको इधर ले आइए तो ये हो जाएगा 2g h मैक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। बात क्लियर है, ये 2g उधर चला जाएगा तो h मैक्स ये हो जाएगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये है मैक्सिमम हाइट के लिए एक्सप्रेशन। क्लियर है, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट क्या है और टाइम ऑफ फ्लाइट क्या चीज़ है। अब हम बात करेंगे रेंज ऑफ, यानी हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या होगा, हॉरिजॉन्टल रेंज। ये हॉरिजॉन्टल रेंज है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल रेंज के बारे में। ठीक है, ये होता है क्या, हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब होता है कि जहां से प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया गया है यहां से, और जो एंड लैंडिंग पॉइंट है यहां से यहां तक हॉरिजॉन्टली पार्ट ऑब्जेक्ट ने या प्रोजेक्टाइल ने कितना डिस्टेंस कवर किया हुआ है ना। तो ये डिस्टेंस हमने निकालना है, तो क्या बोलोगे, इट इज़ द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल। इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अगर आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट अगर आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे, इट इज हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज ये हो जाएगा प्रोजेक्ट का कितना, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप ये इसको ऐसे भी बोल सकते हो कि हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज व्हाट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी कि द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द प्रोजेक्टाइल ड्यूरिंग द व्हाट, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो क्या हो जाएगा, इट इज हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट। क्लियर, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी है, ये है u cos थीटा, u cos थीटा। बात क्लियर है। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना निकाला था थोड़ी देर पहले, टाइम ऑफ फ्लाइट जहां तक मैं समझता हूं वो था 2u साइन थीटा अपॉन g। आई होप ये समझ में आ गया होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2u स्क्वायर, अच्छा इसको रहने दो, u स्क्वायर 2 cos थीटा साइन थीटा अपॉन g। अब आप अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है तो उसमें 2 cos थीटा इंटू साइन थीटा का एक फॉर्मूला है और वो होता है वो होता है साइन 2 थीटा। तो हो जाएगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g। ठीक है, तो ये हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज r, ये हो गया r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा। आई होप ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये है रेंज। बात क्लियर है, ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये है हॉरिजॉन्टल रेंज। आई होप ये चीज़ आपको प्रोजेक्टाइल मोशन क्लियर हो गया होगा। इसमें इतने ही फॉर्मूले, जितने भी फॉर्मूले इसमें यूज होते हैं और जो इंपॉर्टेंट है वो सारे के सारे आपको करा दिए गए हैं। ठीक है, बस इतना ध्यान रखना कि करके आप एंगल का ध्यान रखना। कई बार क्या कर दिया जाता है कि आपको ये दिया जाता है कि किसी प्रोजेक्टाइल को वर्टिकल से थीटा एंगल के साथ, किसी एंगल के साथ क्या किया गया, प्रोजेक्ट किया गया है। तो अब उसमें मैक्सिमम हाइट और वो पूछेगा, तो इसमें कुछ नहीं करना है, आपको पता है ये, लेकिन आपने तो थीटा ये वाला समझा था। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 90 डिग्री का है तो 90 माइनस दिस इट विल बिकम दिस एंगल, तो इस एंगल के साथ आपने खेलना है।
ठीक है। अगर हॉरिजेंटल के साथ एंगल देगा तब आपको कुछ नहीं करना है, तब आपको यही एंगल कंसिडर करना है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं इस सेशन को या इस लेक्चर को अगर समराइज करना चाहूँ तो हम ये बोलेंगे एक्चुअल में क्या कि अगर प्रोजेक्टाइल मोशन को मैं समराइज करूँ तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन है मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या होता है? मोशन अंडर ग्रेविटी। बात क्लियर है? जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करते हो, स्पेस में थ्रो करते हो, तो ये क्या होता है, केवल ग्रेविटी के अंदर के इन्फ्लुएंस में ही मूव करता है, तो इसके वेलोसिटी को हम इसके मोशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, और जो ऑब्जेक्ट है उसको हम बोलते हैं क्या, प्रोजेक्टाइल। बात क्लियर है? जो पाथ फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं ट्रेजेक्ट्री। इसमें जो आपने मेन फॉर्मूले पढ़े वो ये पढ़े थे, एक पढ़ा था टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। क्या पढ़ा था? टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट। टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट एक्चुअली होता क्या है? मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ मैक्सिमम हाइट आपने पढ़ा था कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में प्रोजेक्टाइल को कितना टाइम लगा, तो आपने इसको कहा था Tm इज इक्वल टू U साइन थीटा अपॉन G। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हॉरिजेंटल ये समझ में आ गया। उसके बाद हमने बात करी थी टाइम ऑफ फ्लाइट की। किसकी? टाइम ऑफ फ्लाइट की। टाइम ऑफ फ्लाइट की हमने बात करी थी, वो कितना था? टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में हमने जब बात करी तो टाइम ऑफ फ्लाइट इसमें था क्या, TF इज इक्वल टू 2U साइन थीटा अपॉन G। यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं TF इज इक्वल टू 2 टाइम TM। ठीक है। और उसके बाद हमने रेंज के बारे में बात करी। किसकी? रेंज के बारे में। रेंज क्या होता है? रेंज होता है इसका यानी हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज जो होता है वो अभी हमने जो फॉर्मूला डिराइव किया है वो था U स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन G, यही था। ठीक है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ये था इसका हॉरिजेंटल रेंज। बात क्लियर है? दूसरी चीज़ अगर मैं बात करूं तो वो था, हमने पढ़ा था मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट के बारे में अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम हाइट ऑब्जेक्ट कितना अटेंड करता है इसमें, तो वो हमने कहा था एच मैक्स इज इक्वल टू U स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2G। ये था मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला। आई होप ये चीज़ समझ में आ गई होगी, है ना। तो ये था मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी अच्छे से आज का लेक्चर। तो अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हो ताकि हम उस चीज़ को भी कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी, और आप जिस भी लेक्चर में अपने सिलेबस से रिलेटेड जिस टॉपिक पे आप लेक्चर चाहते हैं आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय माता दी।